जी, आप पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। आम जनता पर जो है अत्याचार करने का प्रयास किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि तालिबानी शासन जो है वो रूल किया जा रहा है। देखिए, इसका संज्ञान लिया जा रहा है और सख्ती से निपटा जाएगा। बिल्कुल एक कराओ, बिल्कुल इसी कराओ। तो सर हितेश जी मौके ऊपर आओ एक बारी, मैं चाहना कि तुम एक बारी मौके ऊपर आओ। हाँ आओ आओ ताकि बात सुनी जाएगी, इनको समझ आएगी कि ये जो हैं ये सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये वहाँ पर कोई डॉन नहीं है। वहाँ पर बैठे हुए जो लोग जो हैं उन लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए, अफसरशाही का रूल नहीं है, यहाँ डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में पब्लिक की आवाज़ सुनना बहुत ज़रूरी है और इनको सुननी पड़ेगी। तो नहीं चल पाएगा। आने वाले दिनों में इन लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम लोग जो हैं राइट कार्रवाई जो है उसको करें। ये नहीं है, ये तरीका नहीं है जिस तरह का इन्होंने कार्रवाई की है, ये कोई कार्रवाई नहीं है, ये कार्रवाई नहीं है, ये बंद आंखों से की गई कार्रवाई है। और रात के अंधेरे में या सुबह ऐसे समय में जब पब्लिक सामने नहीं है, ये तो चोरों का काम होता है इस तरह की कार्रवाई करना। बातचीत हुई है, ये कहाँ ऐसा काम होता है कि म्युनिसिपैलिटी जो है हमारे जम्मू पे रूल करने वाली है। अरुण जी, आपकी क्यों नहीं वो सभी के सामने आते यहाँ पर अरुण जी, और फिर आकर के नोटिस क्यों नहीं बताते यहाँ पर? जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मानते हैं आप आम जनता पर तानाशाही कर रही है। बिल्कुल कर रही है और हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जम्मू म्युनिसिपैलिटी केस नहीं है इस बिल्डिंग पे, कोई केस नहीं है। पिछले 25 साल से ये बिल्डिंग बनी हुई है। आज मैं हितेश जी को, मुझे जब पता चला, मैंने इनको कहा कि इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे कार्रवाई हो गई, मैं यहाँ पर आ गया। मैंने हितेश जी को फ़ोन किया, जॉइंट कमिश्नर मेयर साहब को फ़ोन किया, तो वो कहने लगे जी, मैंने कहा यार आप कौन से मेयर हो, आप कह रहे हो हितेश जी को फ़ोन करो। मैंने हितेश जी को फ़ोन किया, वो कहने लगे जी नहीं जी, देखो जी आप हर जगह हमें रोकते हो। मैंने कहा मैं रोकता नहीं हूँ, मैं कभी नहीं रोकूंगा आपको राइट कार्रवाई करते हुए। मैं रोकूंगा तब जब आप इनजस्टिस करोगे। ठीक है। और इनजस्टिस जो है इन लोगों के साथ हुआ। इनजस्टिस इस वजह से हुआ कि पिछले 25 साल से ये बिल्डिंग बनी हुई है, इस पे कोई किसी किस्म का कोई केस नहीं है। एज पर लॉ ये बिल्डिंग जो है बनी है। 25 साल से अगर कोई बिल्डिंग बनी है, एज पर लॉ बनी है, कमर्शियल बिल्डिंग है। इनका एक केस चल रहा था, पीछे गली में एक शेड इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, उस पर केस चल रहा था ट्रिब्यूनल का। ट्रिब्यूनल ने इनके खिलाफ कोर्ट दे दी, परमिशन दे दी। ठीक है, मैंने मान लिया। तब भी म्यूनसिपैलिटी का एक काम होता है कि आप उसको जाकर के एक नोटिस सर्व करो कि भाई देखो ट्रिब्यूनल का केस तुम्हारे खिलाफ आ गया है, आपको 6 घंटे हम दे रहे हैं, अब अपने सामान को उठाओ ताकि आपका सामान का नुकसान नहीं होना चाहिए। अब ट्रिब्यूनल के केस में अगर आप एक दिन दोगे, पार्टी हो सकता है कोर्ट में चले जाए। मैं कहता हूँ यहाँ पर अगर निर्मल सिंह जी ने अगर कोर्ट में चले गए, उनको 6 दिन का टाइम दिया, और इनको 6 घंटे का तो टाइम दे दो। इनको 6 घंटे का अगर टाइम दिया जाता तो ये कहते कि चल यार मेरा यहाँ पर डिसमेंटल का ऑर्डर आया है। वहाँ दो चीज़ें होती हैं, कोर्ट ऑर्डर करती है 2, उनमें से एक करती है डिमोलिशिंग का, भाई इस बिल्डिंग को हमने डिमोलिश करना है, और दूसरा करती है कि इस बिल्डिंग को हमने सील करना है। अब इन्होंने पहले डिसमेंटल किया, उसके बाद सील कर रहे हैं। पहले इसको डिमोलिश किया है, देखिए आप पूरे का शटर जो है। और दूसरी बात ये है कि इस बिल्डिंग पे तो कोई केस है ही नहीं। केस है पीछे, वहाँ पर उनके शेड है, वहाँ पर गोडाउन में, और नोटिस कम से कम एक सर्व करिए आप, 6 घंटे का टाइम दीजिए, और सुबह 7 बजे आकर के और आप इसको डिमोलिश कर रहे हो, और इन बच्चों को लेकर के आप जेल थाने के अंदर लेकर के जा रहे हो। पुलिस वालों की इस कार्रवाई पे भी मैं बहुत नाराज़ हूँ, ये बहुत गलत है। अगर किसी की दुकान तोड़नी है, पहले उसको वजह तो बतानी चाहिए
बिना वजह के किस तरह से आप लोग जो है डिसमेंटल कर सकते हैं? इसमें कोई शक नहीं कि सर और पुलिस वाले जो हैं म्यूनसिपैलिटी वालों को कार्रवाई नहीं, हमारे लोगों पे कार्रवाई करेंगे। वालों ने हमसे बड़ा अच्छा ट्रीट किया वहाँ जाके, ऐसा कुछ नहीं है। It was their इस तरह का नहीं। देखिए उनको पूछो, उनको सुनो तो सही ना। अगर किसी की बिल्डिंग तोड़ने आए हैं यार, उनको सुन तो लो, उनको पूछ तो लो कि क्या ये आपकी बिल्डिंग हम तोड़ने आए हैं, इसकी वजह ये है। तो ये भी कहें चलो जी ठीक है, हमें मौका दे दो, 2 घंटे का दे दो, 3 घंटे का दे दो, हम लोग सामान उठाते हैं। अभी हितेश का फोन आया था, ये कह रहे हैं जी अगर ये बिल्डिंग नहीं है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अब बताओ क्या कार्रवाई करेंगे? मैंने कहा यहाँ आओ मौके पे, आप मौके पे आकर के बताओ यहाँ पर आकर के कि ये जो हुआ है गलत हुआ है, और उसके बाद अगर इतना नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कौन करेगा? मतलब म्यूनसिपैलिटी का ये काम रह गया है कि रात के अंधेरे में और सुबह जब लोग जो है घरों से बाहर नहीं हो, म्यूनसिपैलिटी का काम होता है शरेआम दिलेरी के साथ आए, छाती तान कर आए, पुलिस को लेकर के आए कि आपने ये गलत किया हुआ, हम लोग ये करेंगे। और हम लोग जो हैं वायलेटर के साथ नहीं है, हम वायलेशन के लिए हमने हमेशा एक ही बात कही है, उनको मौका दीजिए अपने आप को सुधारने का। मैंने यहाँ पर पंजा चल रहा था हाईवे पे, मैं वहाँ अथॉरिटी के पास गया, मैंने उनको कहा मुझे इस पंजे के खिलाफ कुछ नहीं कहना है, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आप उनको मौका दीजिए, वो खुद अपने आप को ठीक करें। ये कौन सा तरीका है? जब जो बना आपने उस ऑफिसर के खिलाफ क्या कार्रवाई की? पहले तो ये बताइए कि जिन लोगों ने ये चीज़ें बनवाई, साहब ने भी कहा एक बार चेक मैंने उनको फ़ोन किया। देखिए ऐसा है कि एडमिनिस्ट्रेशन सरकार जो है कभी भी प्रोसेस से आगे पीछे न चाहती है न किसी को बोलती है। अब बीच में किसने क्या किया, किससे गलती हुई है, हम इसको देख लेंगे। अभी हमारे नोटिस में आया, हर कोई अपना अपना काम करता है, रेवेन्यू का अपना काम है, पुलिस का अपना काम है, म्यूनसिपैलिटी का अपना काम है। जब हमारे नोटिस में कोई चीज़ आती है तो हम देखते हैं गलत क्या है, सही नहीं क्या आप है। देखिए ना, आइए 1 मिनट। हमारी एक मुख्तर सी डिमांड है, अरे नोटिस तो कम से कम दो, जस्टिफाई करिए। आप नोटिस तो दे नहीं रहे, एजुकेशन कंटिन्यू रहेगी। आप नोटिस तो दे नहीं रहे। आप पूछा, मैंने कहा कौन सा कोर्ट का ऑर्डर है? कहते जी डिमोलिशिंग का। मैंने कहा फिर सीज क्यों किया इसको? मैंने कहा फिर सील क्यों किया आपने? अगर डिमोलिशिंग का था तो फिर सील करने का कोई दुख नहीं है, अगर सील का था तो डिमोलिशिंग का कोई दुख नहीं है। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट जो है कभी नहीं चाहती है कि कानून जो रूल है, जो कानून है उसके आगे पीछे कोई चीज़ हो। ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में इंक्रोचमेंट जहाँ भी है वो तो करनी है, करें ना, और लोगों की बेनिफिट के लिए, लोगों के करें, बेनिफिट के लिए लेकिन है। तरीके के साथ हाँ, करें। नहीं, मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ। बाकी ऐसा कभी नहीं है कि गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन में सीनियर ऑफिसर बोलते हैं कि आप ऐसे कर दो, रूल को आगे पीछे करके कर दो, वैसी कोई मंशा नहीं है। सरकार जो है सही तरीके से नियम के साथ काम करना चाहती है, और हम भी चाहते हैं हम भी नियम के चाहते साथ हैं हो। कि नियम से हो। ये नियम किसी है। ने कहीं नहीं कहा नीचे, अगर नहीं, किसी ने नहीं, आप बताइए घनश्याम जी, ये नियम है। मैं सर वही बता रहा हूँ, मैं वही जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, एक बार उनसे बोलो कि आप नोटिस ले गए, नोटिस कौन सा इसके अगेंस्ट हमें तो वही बात है कि अभी अभी नोटिस में आया, जैसे कि अभी हुआ है। आप उनको कहिए ना, आप यहाँ पर आओ, आप उनको कहो कि नोटिस लेकर के यहाँ पर आओ। नहीं, मैं बात कर स्टे फिक्स किया जाए, अगर ये गलत है तो विल लीव। देखिए ऐसी बात नहीं, हम देख लेंगे, डीसी साहब खुद देख लेंगे, उन्होंने कहा देख के आ जाओ, ऐसे मसला है, यहाँ कोई परेशानी, हम बाकी कामों में, बाकी काम भी है, बाकी कामों में भी हम बिजी रहते हैं। हमारे नोटिस में अभी आया, देख लेते हैं, पूछ लेंगे, चेक कर लेंगे। मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा कहीं नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन में सीनियर ऑफिसर्स गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि नियम के खिलाफ आगे पीछे, नियम के अंदर जो आता होगा तो वहाँ तो मैं बात कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो रूल है, जो नॉर्म्स हैं, उसकी वायलेशन में सरकार कभी नहीं चाहेगी, न करेगी, और न सरकार की मंशा है, न एडमिनिस्ट्रेशन की है। अब बाकी रही कि देख लेते हैं कि अगर गलती हुई क्या हुआ, क्या हुआ। एक महत्वपूर्ण सवाल है, जिस तरह से आम जनता अभी ये हिदायत हुए हैं, जी, या तो इसको डिमोलिश करना चाहिए था, या फिर इसके साथ साथ प्रेमिसेस को सील करना चाहिए था। यहाँ पर कहीं ना कहीं जीएमसी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दोनों की उल्लंघना की है, कोर्ट की उल्लंघना भी की है। आप देख सकते हैं, या फिर इसको डिमोलिश करती, या फिर इसको अन्यथा इसको प्रेमिसेस का भी कोई ऑर्डर है? अभी तक कोर्ट का कोई, ये कहते हैं कि ट्रिब्यूनल ने हमें फैसला दिया इनके खिलाफ। चलिए जो भी है, देखिए मैं आपको वही रिपीट करूंगा, नहीं कर सकता, म्युनिसिपल कमिश्नर एक सीनियर ऑफिसर होता है, बट डीसी साहब ने मुझे कहा कि आप डिटेल ले लो, बात करेंगे। नहीं, क्या उस पर कार्रवाई होगी सर?
देखिए कार्रवाई अगर कहीं किसी जगह भी अगर नियम की उल्लंघन होती है, कानून अपना इख्तियार करता है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो वो हम नियम तो दोनों तरफ है ना, नियम तो दोनों तरफ है ना। नहीं एक मिनट, नियम तो दोनों तरफ है ना। बिल्कुल। अगर उन्होंने किया तो उनको भी पनिशमेंट मिलेगी ना। मैं देखिए छोटी सी दरख्वास्त आपके साथ है कि जो भी नुकसान है, चाहे हमारी तरफ से चाहे डिपार्टमेंट, नहीं उसको आज फिक्स किया जाए। हम भरपाई देते हैं। देखिए वही मैं वही कह रहा एक महत्वपूर्ण सवाल एक और आएगा। जी जी देखिए, अगर ये वायलेशन है या इन्होंने प्रेमिसेस को आगे बढ़ाया है, कुछ भी किया है, तो ये किसकी देखरेख में हुआ है? कौन ऑफिसर उस समय नियुक्त था? जी उस नहीं, ये पर सारी चीजें देख लेते हैं ना, देख लेते हैं। देखिए मैं आपको यही रिपीट करूंगा। ऐसे नहीं होगा जब तक नहीं देखने वाली क्या अभी भी देखेंगे ना, जाके चेक करके अभी यार आज ही, ये नहीं मैं कह रहा हूँ यहाँ रास्ते में तो होगा नहीं ना सर। हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप अपना देखिए। तो इस समय आप एडिशनल डीसी से सुन रहे थे और घनश्याम जी थे, और जिन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया गया है, हालांकि जो इसमें मुलविस पाया जाएगा उस पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये पूरी जानकारी जो है वो डीसी जम्मू को देंगे, और उसके बाद जो जानकारी निकलकर स्पष्ट सामने नजर आएगी उस पर निष्पक्ष तरीके के साथ जो है जांच की जाएगी, और आम जनता के साथ या फिर इसमें कौन मुलविस था उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अगर कोई भी इसमें गलत पाया जाता है तो उस दोषी को जो है सज़ा ज़रूर दी जाएगी, और आम जनता के साथ जो है इंसाफ किया जाएगा। अगर आम जनता ने वायलेशन की होगी तो उस पर भी उसी तरह से कार्रवाई देखने को मिलेगी। अब क्या कुछ निकल कर सामने नजर आएगा वो भी देखने वाला समा होगा। तब तक के लिए आप बने रहें JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ, धन्यवाद।